नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जूबाई। और नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। रेलवे एक ऐसी सरकारी संस्था है जो कोरोना के महामारी के समय में भी 24 घंटे 365 दिन कार्यरत रहा। कभी भी रेल का चक्का जाम नहीं होने दिया, चाहे वो कोरोना महामारी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे कोई भी विपदा आपदा हो, रेल का चक्का जाम कभी नहीं हुआ। और उनके कर्मचारियों ने हर पल अपनी जान पर खेलकर काम करते रहे। लेकिन जब रेल कर्मचारियों की सुविधाएं की बात आती है तो वहाँ पर केंद्र सरकार ने सवालिया निशान कर दिया गया है। आज WRMS यानी वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के बात हुई। उज्जवल भारत न्यूज़ टीम की ओर से सीमा भट्टाचार्य वहाँ पर उपस्थित थी और उन्होंने 15 जून से 21 जून तक का डिमांड वीक यानी मांग सप्ताह रखा था, जिससे केंद्र सरकार से उन्होंने मांग रखी है। आइए सुनते हैं वे कौन सी मांग है जो केंद्र सरकार से रेल कर्मचारी मांग कर रहे हैं। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, कैमरामैन निकुंज के साथ। धन्यवाद। बताइए आपने किस प्रकार से आज जो डिमांड वीक जिसको बोलते हैं मांग सप्ताह, तो इस प्रकार से या कौन से डिमांड है वो जरा आप संक्षिप्त में बता दीजिए। सबसे पहले तो धन्यवाद उज्जवल भारत न्यूज़ का, जो हमेशा ये नेक कार्य में वेस्टर्न मजदूर संघ के साथ रहा है, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए मैं सबसे पहले उज्जवल भारत को और उसकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, पिछले साल जब से कोरोना महामारी आई थी, तब से सरकार ने लोगों की सेवा के लिए सरकार को पैसों की आवश्यकता थी। सरकार ने सभी रेलवे कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, तीन डीए फ्रीज कर दिए। जो साल में हमको जनवरी और जुलाई में जो डीए मिलता था वो फ्रीज कर। उसके बाद 2020 और 2021 का जनवरी का भी डीए फ्रीज कर। लेकिन ये डीए फ्रीज करने के लिए भी रेल कर्मचारी खुशी खुशी तैयार थे कि आज देश को हम लोगों की आवश्यकता है, आज देश के लिए हमको खड़े होने का समय आया, तो रेल कर्मचारी उसके लिए खड़े हुए। सरकार ने ये वादा किया था कि 3 डीए खत्म होने के बाद जब ये कोरोना की महामारी कम हो जाएगी तो हम आपको तीनों डीए एक साथ देंगे। लेकिन आज जून महीना शुरू हो गया, सरकार ने अभी तक कोई डीए का डिक्लेरेशन नहीं दिया। इसी महामारी के दौरान हमारे करीब ऑल ओवर इंडिया रेलवे में 2000 से ज़्यादा लोग कोरोना की महामारी की चपेट में आए और वो मर गए। ना उनके बच्चों को अभी तक नौकरी मिली है, ना उनको ठीक से अभी उनकी पेंशन शुरू हो पाई है, ना उनको कोई पैसा अभी उनको जो मिलना चाहिए बकाया जो उन्होंने सर्विस की इतने साल की वो उनको मिलता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए NFIR के विद्वान महामंत्री डॉक्टर रघुया जी, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के हमारे अध्यक्ष श्री शरीफ खान पठान साहब और हमारे मंडल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जो महामंत्री हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने यह फैसला लिया कि तारीख 15 जून से 21 जून तक सरकार को एक चेतावनी देने के रूप में, सरकार को जागरूक करने के लिए एक डिमांड वीक का आयोजन किया। जो इसमें मुख्य डिमांड मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ वो ये कि तुरंत सरकार हमारा डीए रिलीज करे, सभी कर्मचारियों को डीए मिले। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो भी रेल कर्मचारी इस महामारी के चपेट में आके उनका मृत्यु हुआ, उनके बच्चों को तुरंत नौकरी दी जाए। तीसरा, उनकी पेंशन तुरंत शुरू की जाए, उनका जो बकाया पैसा वो शुरू किया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो NPS नॉन पेंशन स्कीम में जो कर्मचारी है, उनके कार्यों को देखते हुए 365 दिन हमने कोरोना की महामारी में भी लगातार काम किया बिना बीमारी के डरते हुए, उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर कवर किया। और मैं आज बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जब पूरा विश्व बंद था, पूरी दुनिया बंद हो चुकी थी कोरोना एक छोटे से वायरस की वजह से, एक रेल कर्मचारी और रेलवे ही एक ऐसी संस्था थी जो लगातार काम करती है। जब रेलवे कर्मचारी, रेलवे की संस्थाएं चालू थी, रेलवे काम कर रही थी, तो रेलवे को आप प्राइवेटाइजेशन करने का कैसे सोच सकते? आपको उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं, उसको सरकारी कर्मचारियों को और बढ़ावा देना चाहिए, उसके लिए कोई इंसेंटिव रखना चाहिए। जो कर्मचारी कोरोना में मृत्यु हुए, जिनकी मृत्यु हुई है, उन लोगों को भी कम से कम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का पैसा देना।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, विश्व में आज पूरे विश्व ने माना है कि कोरोना की महामारी से यदि आपको बचना है तो वैक्सीनेशन एकमात्र उपाय है। वो भी हमारे कर्मचारियों को फ्रंट लाइन वर्कर्स होने के बावजूद सबको नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारे कर्मचारी, उनके परिवार, सभी को 100% वैक्सीनेशन मिलना चाहिए। ये हमारे सरकार। धन्यवाद। जिस प्रकार से रेल कर्मचारी ने कोरोना की महामारी के समय में लगातार रात दिन ना देखते हुए, अपने जान की परवाह न करते हुए कार्य किया है, उसके बावजूद भी आज उनको मांग सप्ताह रखना पड़ रहा है। 15 जून से 21 जून तक रेल कर्मचारी एक ऐसा संस्था है, रेल संस्था, जहां पर किसी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 365 दिन 24/7 काम किया है, कभी उनका चक्का बंद नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी आज उनकी जिंदगी खतरे में है। क्या केंद्र सरकार को आज भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी मांगे जरूर अनिवार्य है और उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए? उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से कैमरामैन निकुंज के साथ। धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि NFIR आज पूरे हिंदुस्तान में 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक डिमांड वीक का आयोजन किया है। साथियों, ये नौबत क्यों आई ये डिमांड वीक की? क्योंकि सरकार गहरी नींद में सो रही है। आपको मालूम है जुलाई महीने आने वाला है, 18 महीना हो गया है DA का, अभी तक कोई उन्होंने अनाउंसमेंट किया नहीं है। हमारी मांग है जिंदाबाद, हमारी ताकत जिंदाबाद, सरिता पठान जिंदाबाद। हिंदी के साथ ले लो अपना ऐसा। कि आपको हर साल डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता दिया जाएगा और वो हमको मिलना चाहिए। ये डियरनेस अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, कोरोना काल में जो बच्चे जो सरकारी कर्मचारी मृत्यु में उनके बच्चों को नौकरी दिलाने का काम, ये सभी डिमांड हमारी है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ साथियों, NFIR और WRMS के बलबूते पे ये सारी डिमांड हमारी पूरी होगी, आप लोगों के साथ सरकार की। सबसे बड़ी बात, 2004 के बाद जो भी कर्मचारी रेलवे में आया है उसको सरकार ने NPS में रखी है, नॉन पेंशन स्कीम। साथियों, हम सब इसमें से यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, इसमें से कई हमारे माँ बाप रेलवे में थे। हम जानते हैं भविष्य में कई बार कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको घर से निकाल देते हैं, या बहू आती है वो निकाल देती है, या लड़का घर से निकाल देता है। लेकिन वो माँ बाप को भूखे मरने के दिन नहीं आते थे, क्योंकि उसको 25-30 हज़ार रुपये पेंशन रेलवे से मिलती थी। वो अपना दवाई का खर्चा, अपना खाना पीने का खर्चा निकाल सकता था। लेकिन आज सरकार ने नॉन पेंशन। इस संवाद के प्रायोजक है द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जूबाई और कहाँ? वलसाड़ में हाईवे नंबर 48। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।